हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 7 नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसका ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले की जो मैंने वीडियोज़ डाली थी उसके अंदर मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे की जो वीडियो हमने डाली है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें आगे वाली जो भी थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया नौकरशाहीकरण और राज्य। एक राज्य के अंदर में ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से वर्क करता है, ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से स्थायित्व होता है, किस तरह से बनता है और उसकी जरूरत कैसी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर में ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, मतलब एक प्रधानमंत्री या फिर एक नेता कुछ कमांड देता है कि भैया ये वाला नया चीज लागू होना चाहिए, तो लागू कौन करता है, लागू कौन करवाता है और कौन नजर रखता है कि लागू हुआ है या नहीं हुआ। तो वो पूरा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होता है जहां तक वो सारा मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग कंट्री का हमने एग्जांपल समझा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। रीजन ये है कि सारे जो तीनों चैप्टर हैं, तीनों पार्ट हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर आप एक भी मिस करते हो तो आगे का समझ में नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया राजनीतिक पार्टियों में भी नौकरशाही होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल मैंने उसमें भी एग्जांपल दिया था कई सारे, अभी भी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब कांग्रेस को अपना लीडर चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, उसका एक पर्यवेक्षक मतलब एक तरह से ऐसा व्यक्ति को नियुक्त करती है कि वो निष्पक्ष होकर किसी का साइड ना लेकर वहां पे जाकर चेक करती है कि कौन सही उम्मीदवार है, कौन सही व्यक्ति है, और वो आला कमान जो हेड होता है उसको बताती है। तो वो जो व्यक्ति होता है जिसको निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्त किया गया, वो नौकरशाही की भूमिका निभाता है, ब्यूरोक्रेसी की भूमिका निभाता है। और ये बड़े स्तर पर आजकल पार्टियों में भी देखने के लिए मिलती है, राजनीतिक पार्टियों में। आज का जो हमारा वीडियो जो रहेगा, पूरा टॉपिक रहेगा, ठीक है, ट्रेड यूनियनों में नौकरशाही के बारे में हम बात करेंगे। जो ट्रेड यूनियन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर में किस प्रकार से नौकरशाही होती है, ठीक है, और किस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मतलब जो ट्रेड यूनियन का पहले होता था लोगों के लिए, अब वो धीरे धीरे कैसे चेंज होता जा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ साथ देखेंगे वीडियो को लास्ट में जो बुक का आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इस बुक के अंदर में जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कि कैसे उसके आंसर क्या बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। और रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि अगर आप एमए हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करें। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर मुझे वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा होता है, पहली चीज़। इसके कारण से वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी वीडियो में डाल रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर डिमोटिवेशन खुद में भी आ जाती है, तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है या फिर आपके पास कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके सजेशन दें। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रेड यूनियन होता क्या है। सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत सारे बच्चे अगर जिन्होंने अंदर ट्रेड यूनियन का अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उनको कन्फ्यूजन होगा ट्रेड यूनियन होता क्या है। तो व्यापार के लिए बनाया गया, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, यूनियन मतलब एक तरह का संगठन। तो व्यापार को बनाने के लिए, चलाने के लिए ऐसा संगठन बनाना ये नहीं कहलाता। ठीक है, व्यापार को मैनेजमेंट करने के लिए जो वहां पे लोग काम करते हैं उस व्यापार के अंदर में, उसको मैनेज करने के लिए यूनियन बनाना, वो ट्रेड यूनियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ABC करके कोई कंपनी है, इसके अंदर में 100 मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। ये लेबर सब सही से काम करे, इनकी जो राइट्स हैं, ठीक है, अधिकार है, वो सही से सुरक्षित रहे, सही से काम करें, इन तक कोई मांग है वो सही से पूरी हो, उसके लिए एक यूनियन बनती है जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। और आपने कई सारी पुरानी मूवियों में देखा होगा कि मजदूर सब हड़ताल कर लेते हैं। अनिल कपूर की बहुत सारी मूवियां हैं और भी बहुत सारे हजारों मूवियां हैं, ठीक है, मैंने देखी हैं। उसमें मजदूर हड़ताल कर लेता है, फिर वो यूनियन में चला जाता है। ठीक है, और अपने आसपास में जो भी आप रहते होगे, जहाँ पे भी, वहाँ पे अगर कोई मजदूर, कोई लेबर फैक्ट्री में वर्क करता होगा, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री लिमिटेड है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वहाँ पे जरूर यूनियन की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा व्यू को देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज करो मैंने ABC नाम की एक कंपनी बनाई, उसके अंदर में 100 मजदूर काम करते हैं, और एक मजदूर का मानना है कि भैया मेरी जो सैलरी है वो आप कम दे रहे हो, मुझसे काम ज़्यादा करवा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूनियन की मांग करता है कि भैया हम यूनियन में जाएंगे। तो यूनियन एक ऐसा संगठन होता है, कंपनी के मजदूरों के द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है जो मजदूरों की बात आगे तक उठाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लो इसने क्या किया, एक बंदे ने कि भैया मुझे
एक सैलरी कम मिल रही है, ये वो ऐसा करके जो भी था उसने बताया अपना, और यूनियन में चला गया। तो यूनियन क्या है, उन्हीं मजदूरों का एक संगठन है, ठीक है, जो अब क्या करेगा, आगे एबीसी के जो मालिक हैं या जिनसे इनकी बात हो सकती है, जो इस चीज़ का सॉल्व कर सकते हैं, उनसे वो बोलेगा कि भैया ये वाला मजदूर है, इसके साथ आप अन्याय कर रहे हो, इसको ऐसा ऐसा नहीं, इतना इतना दो, ठीक है। अब फिर वो बात मानेंगे और सुनेंगे, जो भी होगा मानना होगा मानेंगे, या जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके ऊपर डील डन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनियन चलता है। अगर मालिक को भी कोई कमी है, जैसे अभी मान लो कोरोना हुआ, ठीक है, तो कोरोना में मालिक चाहता है कि भैया मैं सैलरी तो ना दे नहीं पाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा कम दूंगा, तो मालिक एक एक मजदूर के पास, 100 मजदूरों के पास जाके तो बोलेगा नहीं, या एक जगह इकट्ठा करके बोल दे, ये हो सकता है, या फिर वो क्या करेगा, यूनियन वालों को बोल देगा कि ऐसा ऐसा है, आप आगे तक बात पहुंचा दो। मतलब एक तरह का लिंक है, इंटरलिंक है मालिक और जो वर्कर है उनके बीच में, ठीक है, समझ में आता है। पर अब ये सूरत जो है बदलती जा रही है, कैसे, अब देखते हैं इसके बारे में, चेंजेस देखते हैं। पहले क्या होता था कि जो यूनियन बनाए जाते थे उसके अंदर में जो यूनियन के सदस्य होते थे वो हमेशा वर्कर हुआ करते थे, ठीक है, वर्कर को ही जगह दी जाती थी। बट अभी के समय में ये चीज़ें परिवर्तित हो रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को लग रहा होता है, मालिकों को लग रहा होता है, सरकार को लग रहा होता है कि यूनियन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, लेबर सबकी रक्षा के लिए, राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर मान लो एक अनएजुकेटेड वर्कर को बना दो, या फिर वो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर को बना दो, तो वो सही और गलत का फैसला नहीं ले पाएगा। समाज के अंदर में क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने कि भैया यूनियन के लिए एग्ज़ाम, प्रतियोगितात्मक जो हम कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस तरह के एग्ज़ाम की आयोजन किया जाने लगा, जिसमें गणित और जो अर्थशास्त्र होते हैं, इकोनॉमिक्स होती है, उसकी जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जरूरी की दी जाने लगी कि भैया आपके इतने परसेंटेज आएंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसी का एग्ज़ाम दो, अगर आप क्लियर करते हो तो आपका ट्रेड यूनियन के अंदर में सीट पक्की, ठीक है। रीज़न क्या है कि अगर मान लो आज के समय में किसी कंपनी, जो एबीसी कंपनी, उसमें 100 मजदूर काम करते हैं, कोरोना काल से बहुत नुकसान हुआ कंपनी का, अब मैंने किसी मजदूर को बोलूँ कि भैया मैं सैलरी कम कर रहा हूँ, यूनियन का भले ही सदस्य है तो थोड़ा थोड़ा मैं सैलरी कम दूंगा, तो वो बंदा चिढ़ जाएगा। रीज़न क्या होगा, बोलेगा भैया मैं भी तो मजदूर हूँ, ये वो, पर वो कंडीशन नहीं समझ, मतलब ऐसा मानना है मालिक का, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहना चाहता कि वो कंडीशन नहीं समझ पाएगा, पर मतलब नॉर्मली उस कंपनी के मालिक का ये मानना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो सही से परिस्थितियों को नहीं समझ पाएगा, आकलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सही तरह की जानकारी नहीं है। पर वही एक अगर पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, जिसको समाज का नॉलेज है, ठीक है, उस समाज की सही और गलत, मतलब वो चीज़ों को देखकर, बाहरी नज़रिए से देखकर, बाहर से कंपेयर करके, ठीक है, सिर्फ उस कंपनी के लिए ना सोचकर पूरा ग्लोबली एक अर्थव्यवस्था को सोचकर, अर्थव्यवस्था के बारे में देखकर फैसला लेगा। इसके लिए क्या कर दिया गया, प्रतियोगितात्मक चीज़ें नियुक्त की जाने लगी, और यही यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का काम करती है, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है आपका, जो थर्ड, मतलब यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूँ आपको, ट्रेड यूनियन में नौकरशाही, इसके अंदर में पूरे के अंदर में बस यही बताया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे 8 मिनट की वीडियो में मैंने पूरा समझाया है, यही है और कुछ नहीं। पहले जैसे नॉर्मली क्या होता था, जो यूनियन अधिकारी होते थे वो मजदूरों को ही नियुक्त किया जाता था, जिसके थ्रू वो नॉर्मली आवाज़ उठाते थे कि भैया उत्पादन की लागत इतनी है, मुझे मिल इतनी सैलरी रही है, उत्पादकता आप मुझसे ज़्यादा करवा रहे हो, मुनाफा, वेतन, ये सब चीज़ों को लेकर जीवन स्तर हमारा सुधारो, जीवन की बीमा करवाओ, मजदूर कल्याण करवाओ, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। पर अब समय के साथ ही सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, ठीक है, समय के साथ ही सारी चीज़ें बदलती जा रही है। रीज़न क्या है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो ग्लोबली सोचता है, ठीक है। पहले क्या होता था, एक वर्क फैक्ट्री के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति उस फैक्ट्री के नज़रिए से सोचता था, उस फैक्ट्री के तक उसकी जो लिमिट थी सोचने की, वो फैक्ट्री तक ही थी। पर जो अब ट्रेड यूनियन के अंदर में वर्क करता है व्यक्ति, वो ग्लोबली सोचता है कि हमारे कंट्री की कंडीशन क्या है इस समय, किस तरह का माहौल है कंट्री के अंदर में, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको देखकर वो फैसला लेता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे ये पूरा ये चैप्टर है इसके अंदर में, जिसमें अलग अलग कंट्री का एग्जांपल है, सेम पहले की तरह ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन में किस तरह से नौकरशाही जो मजदूर यूनियन के अंदर में होता था किस तरह से चलने लगा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन भी। अब देखो आज के समय में क्या होती है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समुदाय को टारगेट करती है, ठीक है, कि भैया ये वाला टारगेट मेरा है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ एक बहुत बड़ा, तो दिल्ली के अंदर में जब कोरोना वायरस का पहला वेव आया, ठीक है, फर्स्ट वेव आया, जब पूरे दिल्ली, पूरे भारत बंद करने का ऐलान लिया गया कि पूरा भारत आज से लॉकडाउन की कंडीशन में जाएगा, तो उस समय क्या थे, मजदूर सब पलायन करने लगे, दिल्ली से उधर जाने लगे। तो पहले
जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसने रोका नहीं जाने से। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, किसी को आहत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बस जो चीज़ें हैं मैं वो बोल रहा हूँ। तो पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने रोका नहीं किसी को जाने से कि जा क्यों रहे हो भैया, आपको यहीं पे सुविधा मिलेगी, आप यहीं रहो। ठीक है ना। और जब वो जा भी रहे थे तो उनको सही से चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनकी भी यहाँ पे गलतियाँ थी, कमियाँ थी, बहुत सारी कमियाँ थी। ठीक है, सही से वो चीज़ें की नहीं गई। फिर अब दिल्ली से सारे मजदूर चले गए, मान लो। ठीक है, दिल्ली में मजदूर के बिना दिल्ली है क्या, कुछ नहीं है, खत्म है। मजदूर चले गए, यूपी बिहार के जितने मजदूर थे, मध्य प्रदेश के जितने मजदूर थे वो चले गए। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली की फैक्ट्री वापस से स्टार्ट होती है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। अब मजदूर है ही नहीं, काम कौन करेगा, तो फिर उनको वापस से बुलाया जाने लगा, इवन मजदूर खुद भी आने लगे। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। तो एक तरह से पॉलिटिकल कंडीशन कनेक्शन भी होता है। अब दिल्ली के अंदर में जानता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलती है, वो जानती है कि यहाँ पे मजदूरों का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, दिल्ली के अंदर में मजदूरों का कितना बड़ा रोल है, कितना ज़्यादा उनकी इलेक्शन में जीतने के चांसेस हैं इन मजदूरों के कारण से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम यहाँ पे जैसे देखो, अब मजदूरों की संख्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ये है, तो उसके बेसिस पे जो यूनियन होते हैं उनसे पॉलिटिकल पार्टी लिंक करती है और देखती है कि जैसे देखो किसी एबीसी फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर को प्रॉब्लम हुई कि भैया ये वाला चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, उसने यूनियन को बताया, यूनियन वाला कंपनी के मालिक से बात किया, कंपनी के मालिक ने नहीं सुना, तो ये जो यूनियंस होती हैं अब इनकी कनेक्शन किससे होती है, पॉलिटिकल पार्टी से भी होती है। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को बताया कि भैया ये वाला इसके साथ गलत हो रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी को क्या दिखता है, एक मुद्दा दिखता है, इशू दिखता है कि भैया ये वाला मुद्दा अगर मैं उठाऊंगा तो मेरे पास कुछ वोट बैंक आ जाएंगे। अब वो पार्टी इसको रेज करने लगती है, बड़े लेवल पे इसको उठाने लगती है, उसके बारे में बात करती है, बड़े लेवल पे उठाती है। तो उस मजदूर का प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, पर इसके पास वोट मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है कि बंदा ये हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, तो वो वहाँ पे सपोर्ट करती है। इसी तरह का ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है, जिसके बेसिस पे लेबर पार्टी का वहाँ पे गठन किया गया और लेबर पार्टी कई बार इलेक्शन भी जीती। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस तरह से चलता है, जहाँ पे ये लेबर पार्टी ने ये दिखाया सभी को कि भैया जो हमारी पार्टी है, जो हम हैं, ये सिर्फ वर्क करेंगे किसके लिए, लेबर्स के लिए। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव होगा किसके लिए वर्क करना, लेबर्स के लिए। तो इस तरह से उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे जो आपके 3 क्वेश्चन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और मैं थोड़ा सा टाइम भी इसलिए लगा कि मैं खुद भी अपने चीज़ों में प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। ठीक है, जब फ्री हुआ तो मैं इंस्टॉल करवा देना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखो आप 12 मिनट की वीडियो देख रहे हो, अभी 12 मिनट हो गए, तो आप सिर्फ 12 मिनट की देखिए, पर इसके पीछे में कितने देर की मेहनत है ये आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि मैं जब बीए पढ़ाता था तो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई थी तो ईजी होता था पढ़ाना। अभी क्या होता है, एमए में मुझे रिस्क नहीं लेना होता है, तो मैं सही से दोबारा तिबारा पढ़ो, चेक करो उसको। ठीक है, कि क्या चीज़ें कहाँ पर समझा सकते हैं, क्या चीज़ें बताना ज़रूरी है, फिर उसके हिसाब से मुझे वीडियो डालनी होती है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये भी है। और अपने आप भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, मैं दोबारा उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं और बहुत ईजी से एमए हिस्ट्री को समझ सकते हैं, क्योंकि एमए हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक सिलेबस है। ठीक है, इसके जो 4 बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है फर्स्ट ईयर के। ठीक है, सेकंड ईयर के भी बहुत लाजवाब है। तो अगर आप जब पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, कोई बोरिंग नहीं है। ठीक है, धीरे 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 आपको लगेगा, जब चीज़ें पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे आसपास में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको बाहर का एग्जाम्पल से समझने की जरूरत नहीं, आपको इंडिया के अंदर में ही दिखेगी। ठीक है चीज़ें, तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो डालता हूँ तो उसके हिसाब से उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ, मेरी पूरी टीम मोटिवेट हो और हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक विश्व में नौकरशाही का क्या अर्थ है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था नौकरशाही और राज्य, ठीक है, वहाँ पे हम आधुनिक विश्व के बारे में बात करते हैं कि आधुनिक विश्व के अंदर में एक तरह से नफ्स का काम करती है नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ही लीड करती है। पर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम सिर्फ पालन का काम करती है, आज्ञा देने का नहीं, ऑर्डर नहीं देती है, सिर्फ वो फॉलो करती है। ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऑर्डर देने लग गई तो ठीक है, वहाँ पे जो मतलब कम फॉलो नहीं होगा फिर कभी भी, क्योंकि वो ऑर्डर देने की उनको आदत पड़ जानी है। और वो ऑर्डर इस तरह से दी जाएगी कि मतलब वो पूरे कमांड, पूरे जो लीड है वहाँ पे, जो जो पहले ऑर्डर देता था उसका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, एक तरह से मान लो सत्ता परिवर्तन, जो ब्यूरो सिर्फ नौकरशाही जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो सिर्फ फॉलो करती है कमांड को। जो नेता है, नेता ने दिया भैया कि ये वाला चीज़ होना चाहिए, तो वो फॉलो करेगी और उसको पालन करवाएगी।
पर अगर मान लो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऑर्डर देने लग गई तो जो नेता व्यवस्था है, जो नेता पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीति करते हैं, उनका खत्म हो जाएगा, अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है और आधुनिक विश्व के अंदर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताओगे और मैं पूरा आपका जो चैप्टर था फर्स्ट पार्ट में वो करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोला था पहला पार्ट दूसरा पार्ट जरूर देख लें जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका आता है नौकरशाहीकरण के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों बताया कि राज्य के अंदर में किस प्रकार का रूप है, ठीक है, राजनीतिक पार्टियों में कौन सा रूप है, ट्रेड यूनियनों में किस तरह का रूप है, आपको तीनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो तीनों आप समझा दोगे, तीनों पार्ट के अंदर मैंने बताया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अलग अलग किस्म की नौकरशाही में कौन कौन सी बातें सामान्य हैं। ठीक है, जो अलग अलग तरह के नौकरशाही है उसके अंदर में कौन कौन सी बातें सेम है ये बताना है आपको। तो मैंने 3 तरह के नौकरशाही आपको यहाँ पे बताया है। तीनों में जो नॉर्मली कॉमन चीज़ क्या लगती है कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के अंदर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिस तरह का एग्जाम बेस पे डिपेंड, पहले क्या होता था कि भैया ये वाला बंदा सही है इसको रख लो, वो वाला बंदा सही है और उसको रख लो, वो मेरे चाऊ को ताता का लड़का है रख लो, वो मेरे चाचा का लड़का है रख लो, वो ताऊ का लड़का रख लो, ऐसा होता था। पर अभी क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, भैया अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं। ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के अंदर में हो तो आपकी थिंकिंग पावर एक ग्लोबली होनी चाहिए जिससे आप सबके बारे में अच्छा बुरा सोच सको, ये इसके बेस पे रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा भी है। ठीक है, पहले क्या होता था, अब चाचा के लड़के को रख लिया, जो एलिजिबल है, जो सक्षम उस चीज़ के लिए, उसको नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सारा यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आई होप सो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जो भी आपके आसपास में दोस्त रहते हैं उनको शेयर करेंगे वीडियो का लिंक। और क्योंकि इस चैनल के ऊपर में बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे बीए फर्स्ट ईयर की हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियो हो, इग्नू की वीडियोस हो, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और अपना हिस्ट्री कब क्लियर कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।